बोलो भाई, इरविन श्रोडिंगर वामपंथी देश में हुए थे। प्लीज और बात कौन थे? अरे मार्क्स को तो कुछ नहीं आता था, मार्क्स साइंटिस्ट थे भाई। एक साइंटिस्ट बताइए जो वामपंथी देश में हुआ। अब चलिए, तो कार सेवा में आए थे अयोध्या। आप सुनिए, कार सेवा में आए थे। अरे सुनिए, मैं जवाब देता हूँ। मतलब राम भक्तों का मजाक उड़ाना नहीं छोड़ते आप। वो तो बताएंगे, हम तो समर्थन कर रहे हैं। ना कमाल का समर्थन है ये तो वही है जैसे कादर खान का समर्थन जॉनी लीवर करता है फिल्मों में। सेकंड का वीडियो जाके देखिए, उसने कहा है ओनली द कैलकुलेशंस ऑफ द एंशिएंट हिंदूज मैचेस विद द मॉडर्न डे साइंटिफिक कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशंस। हिंदू वर्ड लिखा है उसने, और चैलेंज से बोल रहा हूं, अब चाओ मत करना। ये गलत कहेंगे तब मैं उसे सुधारूंगा। ठीक। अरे भाई, मैंने तो पूछा था टाइम का पैरामीटर आप चौपाई सुनाइए, आपके लिए वही ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज के डिबेट का टॉपिक है, जब विपक्ष के नेता ने हिंदू और हिंदू धर्म के बारे में उंगली उठाई तो सुधांशु त्रिवेदी ने सबूतों के साथ विपक्ष का किया मुंह बंद, और इस प्रकार हिंदू के बारे में बुरा कहने से पहले 100 बार सोचेंगे विपक्ष के नेता लोग। आइंस्टीन वामपंथी देश में हुए थे। बोलो भाई, इरविन श्रोडिंगर वामपंथी देश में हुए थे। प्लीज और बात कौन थे? अरे मार्क्स को तो कुछ नहीं आता था, मार्क्स साइंटिस्ट थे भाई। एक साइंटिस्ट बताइए जो वामपंथी देश में हुआ। अब चलिए, तो कार सेवा में आए थे अयोध्या। आप सुनिए, कार सेवा में आए थे। अरे सुनिए, मैं जवाब देता हूँ। मतलब राम भक्तों का मजाक उड़ाना नहीं छोड़ते आप। वो तो बताएंगे, हम तो समर्थन कर रहे हैं। ना कमाल का समर्थन है ये तो वही है जैसे कादर खान का समर्थन जॉनी लीवर करता है फिल्मों में। ये औकात नहीं कहते आइंस्टीन नमाज पढ़ने आए थे। बोलो टू। अब सुनिए, अब मैं बताता हूं बच्चों, आप समझिए, जो टी है ना, टाइम डायमेंशन, उसका मोस्ट एब्सोल्यूट एक्यूरेटिंग मेजर पैरामीटर है रिलेटिव पोजीशंस ऑफ प्लैनेट। सिर्फ वही एक चीज है जिसके द्वारा आप लाखों करोड़ों साल में भी उस पोजीशन को मेजर कर सकते हैं। दुनिया का जो फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम के बियॉन्ड गया है, दैट इज वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2। और उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन के लिए जिसने कंपोज किया है वो जो संदेश, उस साइंटिस्ट का नाम था कार्ल सेगन। कार्ल सेगन का वीडियो जाके देखिए, उसने कहा है ओनली the calculations of the ancient Hindus matches with the modern day scientific cosmological calculations। हिंदू वर्ड लिखा है उसने, और चैलेंज से बोल रहा हूं, अब चाओ मत करना। मैं बोलता हूं। ठीक, शदाब चौहान, क्या विपक्ष कंफ्यूज्ड है? उस पर आपका क्या कहना है? मैं तो कह रहा हूं कि अखिलेश जी, राहुल जी समेत पूरे विपक्ष को यह तय करना चाहिए कि वो न्याय के साथ है या फिर न्याय के साथ है, या बाबरी मस्जिद को गिराकर जो मंदिर बन रहा है वहां जाना चाहते हैं। वही उनको तय करना पड़ेगा। अगर दोनों तरफ जाएंगे तो ऐसा होगा, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। ठीक है ना, आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, किधर के रहेंगे? पूरी धराधाम राम जन्म से हुई है धन्य, पूरी धराधाम राम जन्म से हुई है धन्य। निर्विवाद सत्य को विवाद से निकालिए, रोम रोम में रमे हुए हैं विश्वव्यापी राम। राम का महत्व एक व्रत में न डालिए, वसुधा कुटुंब के समान देखते रहे वो। ये घृणा के सर्प आस्तीन में मत पालिए। राम जन्मभूमि को तो राम ही संभाल लेंगे, हो सके तो आप मातृभूमि को संभालिए। जो बात सुधांशु जी और इनकी पार्टी बार बार बोलती है, उसी बात को सादात चौहान बोल रहे हैं, तो इन्हें ऐतराज है। ठीक है, सुधांशु जी हमेशा कहते हैं हम ये आस्था सा होगा फैसला, इसमें कानून नहीं चलेगा, ये मैंने इसमें साइंस नहीं। हमेशा आपकी अरे भैया, हम तो कह रहे रडार में ये तो फैसला हो गया था। आपने बोला अभी सबको लग रहा है, अभी देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी को लग रहा है कि यही लग रहा है ना कि बीजेपी राम नाम का क्रेडिट ले रही है, तो कृष्ण, भगवान कृष्ण का क्रेडिट आप ले लीजिए। मथुरा के आंदोलन में शामिल हो जाइए आप लोग। कौन मना कर रहा है आपके साथ? हाँ, तो भारत के संविधान के दायरे में हो रहा है भाई, अलग थोड़ी है वो। भारत के संविधान के दायरे में पवित्र पुस्तक शंकर जैन खुद तो नहीं जाएंगे, बोलेंगे हटाओ इसको और इसको बनाओ। कोर्ट तो फैसला ही लेकर आएंगे ना, तो कोर्ट आप इस आंदोलन में साथ हो जाइए विष्णु शंकर जैन की। आस्था भारत के संविधान में। हाँ, तो भारत के संविधान के सम्मति का हो रहा है, पवित्र पुस्तक फिर आप बोलेंगे कि बीजेपी को काशी का भी क्रेडिट मिल रहा है, बीजेपी को मथुरा का भी क्रेडिट मिल रहा है। जब आप साथ लगते ही नहीं हो, जब राम काज में लगे ही नहीं, तो क्रेडिट कैसे मिलेगा? उल्टा गोलियां चलवा दी। हम देश काज में उल्टा गोलियां चलवा दी। हम देश काज में लगे हुए हैं, हमें देश की चिंता है, और ये हमारा संविधान ही हमें अधिकार देता है विचार। आप स्वामी प्रसाद मौर्य के काज में लगे हुए हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य पता नहीं किसी के काज में लगे हुए हैं। मुझे तो लगता है वो बीजेपी के काज में लगे हुए हैं, वो बीजेपी के काज में लगे हुए हैं। इनसे जो मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि 7 से गोली चलवाना मुसलमान। अच्छा, एक बात बता दीजिए, देखिए साल खत्म होने को है, साल खत्म होने के हो,
कि देखिए चलिए माना आप राम काज में लगे हैं, माना वो देश के काज में लगे हैं, सब माना, ये स्वामी प्रसाद मौर्य किसके काज में लगे हैं? मुझे तो लगता है वो आपके काज में लगे हैं। वो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बोला ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया है 3 राज्यों के अंदर, अब 2024 में और बर्बादी करेंगे। देखिए वो पहले बसपा में रह चुके हैं, जहां पर नारा था हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा। अब आ रहा हूं मिनिस्टर बता रहा हूं सर, स्टेप बाय स्टेप। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। जलवे से 5 साल मंत्री रहे और नारा यह भी था हाथी शंख बजे, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। जलवे से रहे, फिर भाजपा में आए, जय श्री राम करके रहे। अब सपा में गए, सोचिए आदमी कितना बड़ा धोखा है। अब आके कहता है कि हिंदू धर्म धोखा है। और फैक्ट ये है कि उनके पार्टी की बहू, मैं कहता हूं आदरणीय डिंपल यादव जी ने कहा हम सहमत नहीं है, यानी उनकी पार्टी की बहू नहीं मानती। और आपको पता है स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी भाजपा सांसद है, ना बहू मान नहीं ना बेटी मान नहीं है, यानी घर में कोई उसको नहीं मान रहा है। और उसके बाद सुनिए, मगर इनकी दुविधा मैं समझ सकता हूं। एक वो पंक्ति है ना कि राम नाम कड़वा लगे और मीठा लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। चलिए बिल्कुल आखिरी दौर है, इसलिए बिल्कुल आखिरी दौर है चर्चा का। मैं कहूंगा, मैं आप सबसे और लाइटर नोट एक सवाल पूछ रहा हूं और एक सवाल पूछूंगा, इसका मैं जवाब आप लोग जवाब दीजिएगा। शादाब चौहान, विपक्ष के जो हालात चल रहे हैं, आप थोड़े विटी भी हो सकते हैं, अपने तरीके से जवाब दे सकते हैं। विपक्ष के जो हालात चल रहे हैं उसको देखकर आपको क्या बात याद आती है? 2024 की सबको शुभकामनाएं, और यही कहूंगा कि न इधर हो न उधर हो, न जाने तुम किधर हो, तुम्हारी डगर न जाने किधर हो। और दूसरी चीज, मैं इस बात का दुख है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आए, उनको मंत्री बना दिया, और हमारे भाई इतने काबिल हैं सुधांशु जी, इनको मिनिस्टर चलिए 2024 में शुभकामनाएं दीजिए। अच्छा राजकुमार भाटी, आपका भाटी जी, आपको कभी कभार शक होता है ये मौर्य जी आए हैं या भेजे गए हैं? ऑन द लाइटर नोट, मौर्य जी उस दलित समाज की आवाज़ उठाते हैं, उस महिला समाज की आवाज़ उठाते हैं जो दुर्भाग्य से हमारे हिंदू धर्म में उपेक्षा का शिकार रहे हैं। भेजे गए हैं शूद्रों की और महिलाओं के बारे में हमारे सारे धर्म ग्रंथों में, एक में नहीं सारे धर्म ग्रंथों में खराब बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, मौर्य जी अगर उनके प्रतिनिधि हैं, वो उनकी आवाज उठा रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं, सारी खामियां हिंदू धर्म में ही दिखाई दे रही हैं। सारी। तो दोस्तों आज के डिबेट में आप किसके साइड खड़े थे हमें ज़रूर बताएं, और इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए, और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हल्ला मीटर।